एक तरफ राजनीति करने वाले नेता और दूसरी तरफ भगवा पहनकर सत्ता को राष्ट्र सेवा बना देने वाला एक सन्यासी। आखिर क्यों आज देश के हर कोने से आवाज उठ रही है, सीएम हो तो योगी जैसा। मौलाना याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए या कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई ठोर ठिकाना नहीं बचेगा। दोस्तों, भारत की राजनीति में भाषण देने वाले नेता बहुत आए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिनके शब्द सीधे जनता के दिल में उतर आए। योगी आदित्यनाथ उन्हीं नेताओं में से एक हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी सभाओं में सिर्फ भीड़ नहीं उमड़ती, बल्कि लोगों के अंदर जोश जागता है। और शायद यही वजह है कि आज उनकी हर स्पीच सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होती है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियालियां उसको बहा रहे हैं, तो लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तब उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध, दंगे और माफियाओं से जुड़ी हुई थी। लेकिन कुछ ही सालों में तस्वीर बदलने लगी। बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हुई। कुछ कुख्यात गैंगस्टर या तो जेल पहुंचे या पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए। बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। जनता को पहली बार लगा कि सरकार सिर्फ बयान नहीं दे रही, कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, योगी सिर्फ सख्त प्रशासक ही नहीं है, वो अपनी संस्कृति और सभी धर्मों के सम्मान की बात भी खुलकर करते हैं। गुरुमुखी परंपरा हो या भारत की सनातन विरासत, वो हर मंच पर भारतीय संस्कृति को सबसे ऊपर रखते दिखाई देते हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर उनका गुरुद्वारे जाना और वहां माथा टेकना इस बात का संदेश था कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और आस्था में बसती है। और फिर जब बात राजनीति की आती है, तब योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों पर भी खुलकर हमला बोलते हैं। खासकर समाजवादी पार्टी पर उनके भाषणों ने कई बार राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। विधानसभा चुनाव हो या कोई और अन्य चुनावी मंच, योगी का अंदाज सीधा और आक्रामक रहता है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, योगी जी की यही बेवाकी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती हैं। वो स्क्रिप्टेड नेता नहीं लगते, बल्कि ऐसे नेता दिखाई देते हैं जो वही बोलते हैं जो सोचते हैं। शायद इसी वजह से भाजपा ने उन्हें देश भर के चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और दिल्ली समेत कई राज्यों में उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी। लोग सिर्फ भाषण सुनने नहीं आते, वो इस ऊर्जा को महसूस करने आते हैं जो योगी जी की आवाज में दिखाई देती है और सुनाई देती है। दोस्तों, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे हिंदुत्व की बात हो या राष्ट्रवाद की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो, योगी आदित्यनाथ हर मुद्दे पर खुलकर सामने आते हैं। वो साधु भी हैं, शासक भी, और शायद यही कॉम्बिनेशन उन्हें करोड़ों लोगों के बीच खास बनाता है। दोस्तों, आज गांव की चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही चर्चा सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि नेता बहुत देखे, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री कम देखा, जो मंदिर भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, अपराधियों पर सख्त भी है और मंच से राष्ट्रवाद की बात भी पूरी ताकत से करता है। शायद इसीलिए आज देश कह रहा है, सीएम हो तो योगी जैसा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र और सनातन की रक्षा के लिए होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में पूरे गर्व से लिखे जय श्री राम। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए, और हम लोग टांडा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे।